मित्रों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गोस्वामी। केवीएम यूट्यूब चैनल के लिए एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमेशा की तरह आपको प्रेरणा देगी, मोटिवेशन देगी, आपके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना जागेगी उन लोगों में जो ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हमारे करने से क्या होगा। सब कुछ हो सकता है दोस्तों। इस दुनिया में हर चीज का महत्व है। भगवान ने कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बनाई इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस प्लेनेट पर, जिसका कोई यूज ना हो। लेकिन जिसको पता चल जाता है वो उसको धारण करके सार्थक कर देता है, और जिसको नहीं पता चलता वो सारी उम्र ऐसे ही गंवार देता है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जीवन है ना, ये कुछ समय के लिए आया और हमने वैसे ही बिताया। आया सी दो घड़ियां रहन नू घर ही बना लिया। ये जो दो घड़ियां हैं ना जीवन की, इसको बड़े ही हम चमत्कारिक तरीके से संपन्न कर सकते हैं। इस बात में मैं आपको बताना चाहूंगा कि संकट सब पर आते हैं, राजे महाराजाओं पर भी आते हैं, भगवान पर भी आए। जब श्री राम भगवान लंका में जाने के लिए सेतु बना रहे थे, उस पर चढ़ाई करने के लिए, तमिलनाडु पर, जिसको राम सेतु कहा जाता है, जो कि आज भी वहां पर स्थित है। तो जब वो सेतु बनाया जा रहा था तो भगवान श्री राम के सभी भगत, उनकी टीम के सदस्य उस कार्य में लगे हुए थे। नल, नील, बाली, सुग्रीव, हनुमान जी महाराज सब अपने अपना बल दिखा रहे थे। कोई पत्थर वहां पर ले रहा था और श्री राम का नाम का जाप कर और उस पत्थर पर राम लिखकर समुद्र में डाल रहे थे, और वो पत्थर वहां पर तैर रहे थे और वो सेतु के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहे थे। ये देख एक छोटी सी गिलहरी के मन में आया कि ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, मैं क्या करूं। उस छोटी सी गिलहरी ने क्या किया कि आसपास सेतु जहां से शुरू होता था बनना, वहां से कुछ कंकर छोटे छोटे लिए उसने और अपनी चोंच में भरकर वो जाती और जाकर उस सेतु के ऊपर डाल देती। दूसरी बार, तीसरी बार, 50वीं बार, 100वीं बार उन कंकरों को वो उस सेतु के ऊपर, उस पुल के ऊपर डाल रही थी। तो वहां किसी ने पूछा, है गिलहरी, तेरे इन कंकरों से क्या होगा। या तो बड़े बड़े टनों के टन पत्थर, समुद्र कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, उसे लांघने के लिए इतनी बड़ी कनायत, इनायत हो रही है, तेरे इन कंकरों से क्या होगा। तो उस गिलहरी की सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। उसने कहा, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन जब यह इतिहास लिखा जाएगा श्री राम सेतु का बनने का और लंका पर चढ़ाई का और रावण का वध कैसे हुआ उसका, और इस सेतु के माध्यम का, सेतु का सेतु बनने के लिए मैंने अपनी चोंच से कुछ कंक्रीट के दाने मैंने सेतु पे इसलिए डाले हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें बड़े बड़े नामों के साथ मेरा भी नाम जुड़ेगा कि उस समय एक गिलहरी ने भी अपने मुंह में दाने भरकर उस सेतु के बनाने में अपना सहयोग दिया। मैं उस इतिहास का हिस्सा बनूंगी, उस इतिहास का अंग बनूंगी। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब लंका पर चढ़ाई हुई और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और उसके बाद राज्याभिषेक हुआ, तो उस गिलहरी का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में आया। उसकी भी इस छोटी सी कोशिश को बड़ा माना गया, क्योंकि कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो इसलिए ये कोशिश जो है ये हम सबको करनी चाहिए। आजकल वैश्विक महामारी कोरोना का दौर है। फ्रंट वॉरियर अपना अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं, एनजीओ निभा रहे हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि आप इस महामारी में क्या कर सकते हैं। अगर एक छोटा सा गिलहरी की तरह एक चोंच में दाना भरकर भी इस अवसर पर हम डालते हैं, तो आपका नाम भी उस इतिहास में लिखा जाएगा। जैसे कोरोना महामारी का विशेषकर हरियाणा में भी ऐसा माना जा रहा है कि एक पुस्तक, एक इतिहास हो सकता है पाठ्यक्रम में लागू की जा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि ऐसी बीमारी 2020-21 में आई थी और उसके बचने के क्या उपाय हैं। आने वाली पीढ़ियों में
जब ये पुस्तक जाएगी, आपका किया हुआ प्रयास, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो तन का हो, चाहे वो मन का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो आपका भावना का हो, चाहे वो प्रेयर हो, उसको भी लिखा जाएगा। क्योंकि भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए। तो वो प्यार आपके अगर सीने में हिलोरे मार रहा है तो उठिए, अपने लेवल पर जो भी आप काम कर सकते हैं वो कीजिए। जैसे हम सब लोग भी किसी भी माध्यम से, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे सेवा के माध्यम से, चाहे इन वीडियोस के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, आप अपने लेवल पर कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। और सोचिए, उठिए, और फिर तब तक चलिए जब तक मंजिल मिल नहीं जाती। रुकिए मत, क्योंकि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। चलने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाजारों में घूमिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए। चलने का नाम कि आप किस प्रकार से ऐसे लोगों का, ऐसे जो दुख दर्द में पड़े हैं, उनका कैसे आप सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार आप उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनका डर दूर कर सकते हैं, कैसे उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं, कैसे उन तक भोजन पहुंचा सकते हैं, कैसे हम उन तक दवाइयां पहुंचा सकते हैं, कैसे हम उन तक काढ़े पहुंचा सकते हैं, और कैसे हम उन तक हौसला पहुंचा सकते हैं। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से भी आप में कुछ जरूर हौसला है होगा, और हमारा मकसद भी यही है कि मत जियो अपनी जिंदगी के लिए, मत जियो अपनी जिंदगी के लिए, कोई मकसद चुनो जिंदगी के लिए। पहुंच सको अगर दीन दुखियों के आंसू तुम, तो कुछ नहीं चाहिए खुदा की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी। और कहा भी गया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। उस परमात्मा के बनाए हुए बंदों की सेवा करने से परमात्मा खुश होता है। बंदे ही क्यों, चाहे वो पशु पक्षी हों, पशु पक्षियों के अलावा जानवर हों, गाय हों, ऐसे सब लोगों की हम कैसे मदद करें। आइए हम आज ये प्रण करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि अपने लेवल पर आज से ही, अभी से ही हम कुछ ना कुछ जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, लेकिन इस वादे के साथ आप हमारी सभी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।